फ्रेंड्स, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव आज अपने इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं आउटपुट डिवाइस के बारे में। बेसिकली आउटपुट डिवाइस का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी की बात की है। आज जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसके अलावा जो और आउटपुट डिवाइस हैं जैसे प्रिंटर, क्या नाम है, प्लोटर्स एंड सो ऑन, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रिंटर का। प्रिंटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रिंटर से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन समझाता हूँ। जब मैंने इनपुट डिवाइस की आपको स्कैनर के बारे में बताया था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जो दो तरह की हमारे पास प्रिंट आउट्स होते हैं, जिसे एक को बोलते हैं हार्ड कॉपी, एक कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था जो डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है उसको हम स्कैनर बोलते हैं, और प्रिंटर इसका अपोजिट होता है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दे उसको हम प्रिंटर बोलते हैं। तो गाइस एक सिंपल लाइन में आप बता सकते हैं ऐसा डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है उसको हम प्रिंटर बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसके अलावा जो बुकिश भाषा है वो भी देखनी है, और बुकिश भाषा के अनुसार प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट को या पिक्चर्स को जो स्क्रीन पर आ रही है उसको पेपर में कन्वर्ट कर देता है। गाइस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक कहलाता है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक कहलाता है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो गाइस हमें दोनों के बारे में एक एक करके स्टडी करना है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली क्या होते हैं, आप ध्यान से देखें। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास एक हमर या पिन हेड जैसा स्ट्रक्चर होगा, और जो एक रिबन के ऊपर यानी इंक का एक रिबन होगा उस पर एक प्रिंट हेड होते हैं, वो स्ट्राइक करेंगे और प्रिंट आउट पेपर पे करवा देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस में होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होती है। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं जिसमें खास तौर से दो तरह की कैटेगरी आ गई। एक तो लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं और दूसरा आपके पास प्रिंटर कहलाते हैं आपके पास लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। सबसे पहले बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। ये जो बेसिकली ड्रम प्रिंटर होता है ये क्या होता है, नाम से पता चला सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसके ऊपर बहुत सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं वो एम्बोस्ड होते हैं यानी कि उभरे हुए होते हैं। और ये जो प्रिंटर होता है इसके ऊपर क्या होता है, एक जो प्रिंट आउट लेना होता है उसके पेपर पे ऊपर की तरफ पेपर होता है, और जब इस पर वो जो हमर या प्रिंट जो पिन्स होती हैं वो उस पर स्ट्राइक करके उसको प्रिंट आउट देती हैं। और इसके अंदर अगर स्पीड की बात करें तो 200 से लेके 2000 लाइन पर मिनट की स्पीड से ये प्रिंट आउट देता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो गाइस इसके बारे में अगर मैं आपको एक डायग्राम इसकी पिक दिखाता हूँ तो ये पिक आपको देखने को मिलेगी। ये ड्रम प्रिंटर है। इस ड्रम में आप देखें ये सिलेंड्रिकल एक ड्रम है जिसके ऊपर करेक्टर्स जो है वो एम्बोस्ड हो रखे हैं यानी कि उभरे हुए हैं, और यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ है। ये प्रिंट हमर है और जिसकी वो स्ट्राइकिंग सिस्टम से वो प्रिंट आउट करवाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा ये ड्रम प्रिंटर काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चेन प्रिंटर की, ये एक चेन प्रिंटर क्या होता है, नाम से पता चला चेन, यानी यहाँ पे एक रोटेटिंग यानी कि घूमती हुई चेन होती है, और इस चेन पर क्या होता है वो क्या नाम है, हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, और उन करेक्टर को क्या करते हैं, वो यहाँ पे कह रहा है टू प्रिंट ए लाइन द करेक्टर इन द लाइन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मेमोरी टू प्रिंट बफर द बैंड इज रोटेट टू हाई स्पीड। ये जो चेन होती है वो एक हाई स्पीड से घूम रही होती है और उस पर जो पिन्स होती है वो स्ट्राइक करती है, और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 400 to 2400 लाइन्स पर मिनट की स्पीड से प्रिंट करता है। अगर हम इसकी एक डायग्राम या इसकी इमेज देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चेन प्रिंटर है एक तरह की चेन है, और ये पेपर लगा हुआ है, और ये यहाँ पे प्रिंट हमर्स है। जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये प्रिंटर जो है प्रिंट आउट देना शुरू कर देगा। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा ये जो प्रिंटर है वो किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी प्रिंटर्स की तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट्स ए वेरी पॉपुलर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंटर है ये, और ये जो प्रिंट है वो क्या करता है, इस पर भी क्या होता है, पिन्स लगी होती हैं। क्या होती हैं, पिन्स होती हैं, और ये पिन जो है वो रिबन और पेपर के बीच में यानी रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, और ये स्ट्राइकिंग सिस्टम से उस पर पेपर पे प्रिंट आउट देना शुरू कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखना डॉट मैट्रिक्स नाम से पता डॉट मैट्रिक्स यानी प्रिंट आउट लेते समय आपको ये डॉटेड 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 करके आपको प्रिंट आउट दिखाई देगा। इसका डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो मैं आपको इसका डायग्राम अगर यहाँ पे एक इमेज मेरे पास अगर है तो मैं दिखाता हूँ। ये जो प्रिंटर है आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये आपको बैंक और बाकी ऑफिसेस में देखने को भी मिल जाएगा। चलिए गाइस बात करते हैं फिर आगे बाकी प्रिंटर्स की।
तो यहाँ पे बाकी प्रिंटर्स की बात करें, पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की, बाद में लाइन प्रिंटर की बात करी थी। और लाइन प्रिंटर के अलावा यहाँ पे जो बात होती है, दूसरे तरह के प्रिंटर थे वो दैट इज़ अ लेटर क्वालिटी प्रिंटर। कैसे थे? लेटर क्वालिटी प्रिंटर। लेटर क्वालिटी प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में अंतर क्या है कि ये वो जो प्रिंट आउट ले रहे थे वो डॉट फॉर्म में दे रहे थे, यानी वो कंप्लीट करेक्टर्स नहीं थे। यहाँ पे जो प्रिंटर है वो फुल करेक्टर्स को प्रिंट आउट देगा, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड नहीं आएगा। इसके का मतलब है इसकी प्रिंटिंग जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है वो डेजी व्हील प्रिंटर है। और डेजी व्हील प्रिंटर का मतलब जैसे डेजी फूल होता है ना, फ्लावर होता है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा है डेजी व्हील प्रिंटर। क्योंकि डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, वही जैसे उसके फूल में पंखुड़ियाँ होती हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी वो पिन्स लगी होती हैं, और जब वो पेपर पे स्ट्राइक करती हैं तो वो प्रिंट आउट देता है। इसकी स्पीड की बात करें तो 90 कैरेक्टर्स पर सेकंड की स्पीड देता है, और देयर आर नो लॉन्गर यूज, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे को इसमें एक इमेज मिलती है, तो मैं इमेज के साथ आपको इसको दिखाता हूँ। आप इमेज देख के ज़रूर समझ जाएंगे। ये डेजी व्हील प्रिंटर है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक व्हील बना हुआ है, और हर करेक्टर की यहाँ पे एक क्या नाम है, एक स्टिक बनी हुई है। तो ये एक तरह से डेजी फूल होता है ना, जैसा उसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस प्रिंटर का नाम डेजी प्रिंटर है। इसके बाद बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो पिन और जो हमर के थ्रू पेपर पे टच किया गया यानी स्ट्राइक की गई, वो टेक्नोलॉजी जो थी वो किसमें थी? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है खास तौर से वो टेक्नोलॉजी जिसमें आपने टच नहीं करना है। टच नहीं करना है मतलब इंक शावर करेगी, वार्म टेक्नोलॉजी है, हीट करा जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, और इस टेक्निक से आपको लाइन और ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाएगा। ये सभी टेक्निक किसमें आती हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आती हैं। चलिए एक एक करके कई तरह के प्रिंटर्स आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें पहला जो प्रिंटर है वो हमारे पास कौन सा है? मैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर नाम से पता चला है दिस प्रिंटर यूजेस मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक, एंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक द रिक्वायर्ड आउटपुट इज रिटन ऑन ए ड्रम सरफेस। यानी ये टेक्नोलॉजी है कहाँ पे? इसमें एक तरह का मैग्नेटिक पाउडर होता है, उस पाउडर पे क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है, और प्रेसिंग सिस्टम से क्या होता है? वो पेपर पे प्रिंट आउट दे देता है। तो ये टेक्नोलॉजी किस में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स में। इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रिंटर की बात करते हैं तो वो प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर नाम से पता चल रहा है थर्मल, यानी हीट का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये प्रिंटर कैसे होते हैं? हीट सेंसिटिव पेपर्स होते हैं। इन पेपर्स पे स्पेशली हीट सेंसिटिव कोडिंग होती है, और जिसमें क्या होता है जब हीट जनरेट होती है तो उसमें एक स्पॉट बनते हैं, उस स्पॉट से क्या होता है? वो डार्क हो जाते हैं और वो प्रिंट आउट दे देता है। स्पीड की बात करें 200 कैरेक्टर्स पर सेकंड के हिसाब से ये प्रिंट आउट देता है। चलिए अगले प्रिंटर की बात करें। इट्स ए वेरी पॉपुलर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली क्या होते हैं? जिसमें नाम से बोला इंक का यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखेंगे प्रिंटर में छोटी छोटी पॉट्स होती हैं, जिन्हें हम कार्टेज बोलते हैं, उसमें इंक भरी जाती है, और उन इंक के माध्यम से ये प्रिंटर कॉम्बिनेशन बना के, खासतौर से आपने सुना RGB, रेड ब्लू ग्रीन, ये 3 कलर्स के पॉट्स होते हैं, उसके अंदर वो कलर्स डाले जाते हैं, और उन कलर के कॉम्बिनेशन से एक बहुत शार्प पिक्चर आपको प्रिंट आउट के रूप में देता है। खास तौर से जब फोटोग्राफ या अच्छी शार्प इमेजेस को आपको प्रिंट आउट लेना हो तो, या हाई क्वालिटी की प्रिंट आउट चाहिए, तो आपको इंकजेट का प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसकी शार्पनेस की बात करें 300 डॉट्स पर इंच के हिसाब से ये प्रिंट आउट निकालता है। तो यहाँ पे आपके पास खास तौर से फोटोग्राफ्स, कलर इमेजेस, सीनरीज, ये सब अगर आपको प्रिंट आउट अच्छी निकालनी है, हाई क्वालिटी की प्रिंट आउट निकालनी है, तो इंकजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो लेज़र प्रिंटर में नाम से बोला लेज़र प्रिंटर, यानी कि ये प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से अगर इनकी बात करें, लेज़र प्रिंटर इज ए नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर एंड प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड पीरियोडिक मेंटेनेंस, यानी कि एक्सपेंसिव होते हैं, समय समय पर इनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। अगर लो स्पीड लेज़र प्रिंटर की बात करें तो 10 पेजेस या मोर देन 10 पेजेस ये पर मिनट की स्पीड से प्रिंट आउट निकालते हैं। अगर हाई स्पीड प्रिंटर की बात करें तो 300 पेजेस पर मिनट या इससे अधिक निकालते हैं। अगर हम नॉर्मल प्रिंटर्स जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, उनमें हम लो स्पीड के लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। और अगर मिनी या उससे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग ये हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो इसकी जो
क्वालिटी है, जैसे आपने देखा है जो आपके पास बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंटआउट्स निकालनी होती हैं और ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में प्रिंट आउट निकालनी होती हैं, तो हमें लेज़र प्रिंटर का यूज़ करना चाहिए। लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है, यानी सस्ते होती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आते हैं, तो यहाँ बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि बहुत फास्ट है और बहुत हाई क्वालिटी की प्रिंट आउट देता है। इसकी बात क्या करें, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद इनकी जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जिसमें मैंने कहा था 1200 dpi की जो इसका रेजोल्यूशन है उसमें ये आपको प्रिंट आउट देता है। इसके बाद कोई इसमें नॉइज़ नहीं होती है, कोई तरह का शोर शराबा नहीं है प्रिंट आउट लेते समय। इसके बाद प्रिंट कैन ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी रखता है, तो यहाँ पे ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस हाई होती है, साइज़ में बड़े होते हैं और इनको रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, रिपेयर करना महंगा भी पड़ता है। उसके बाद अगर इसकी जो अल्ट्रा वाइट रेडिएशन के कारण ये क्या करते हैं, आंखों को डैमेज कर सकते हैं। एंड डज नॉट नॉर्मली टेक पेपर साइज लार्जर देन A4 साइज। इसका मतलब ये हुआ A4 साइज से बड़ा प्रिंट आउट जिसके माध्यम से नहीं ले सकते आप। चलिए अगले आउटपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं तो ये प्रिंटर ही है, लेकिन प्रिंटर के टाइप में बात करें, अब तक जो हमने प्रिंटर स्टडी करे हैं वो नॉर्मल प्रिंटर है। आजकल का ज़माना 3D प्रिंटिंग का आ गया। खास तौर से अगर आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी ने आप में से 3D मूवी देखी होगी, तो उस 3D मूवी का जो इम्पैक्ट आता है वो एकदम लाइव आता है। तो ऐसे ही अगर आपको प्रिंट आउट बहुत लाइव चाहिए, बहुत इफेक्टिव चाहिए, शार्प चाहिए, तो आपको 3D प्रिंटर के माध्यम से 3D प्रिंटिंग मिल जाती है। और इसमें कार्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो कार्टेज के थ्रू जो यानी कि आपके पास जो प्रिंट आउट आएगा वो बहुत शार्प और विजिबल होगा। खास तौर से जितने भी इंजीनियर्स होते हैं जो इसमें घरों के नक्शे काज करते हैं, 3D प्रिंट आउट निकाल दीजिए सर मेरे घर के नक्शे का, तो वो आपके पास 3D प्रिंटर के माध्यम से निकाल जाते हैं। ये जो बाकी चीज़ जो सभी प्रोफेशन में इनका यूज़ होता है, खास तौर से ज्वेलरी, फुटवियर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, सब देखा जाए तो सभी प्रोफेशन में आज के ज़माने में 3D प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। चलिए गाइस अगले आउटपुट डिवाइस पे चलते हैं, एंड इट्स ए वेरी पॉपुलर आउटपुट डिवाइस नाउ ए डेज। आज प्रिंटर के जो हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करी थी, तो उसकी जो एक लिमिटेशन थी, A4 साइज से बड़ा प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे थे। अगर आपको A4 साइज से बड़े प्रिंट आउट्स निकालने हैं तो आपको प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है। खास तौर से जब आप देखेंगे, जब किसी इंजीनियर से कहा जाता है कि मुझे बड़ा घर का नक्शा चाहिए, बिल्डिंग का नक्शा चाहिए, तो वहाँ पे जो ड्राइंग्स होती हैं, बिल्डिंग की इमेजेस होती हैं, बिल्डिंग प्लान्स होते हैं, वो A4 साइज से काफ़ी बड़े होते हैं। उन प्रिंट आउट्स को निकालने के लिए हमें प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है, वो प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। इसके अलावा आज के टाइम में आपने देखा है, आज के टाइम में जो आपने बोर्ड्स बनते हैं, खासतौर से फ्लैक्स वगैरह, आज का फ्लैक्स का ज़माना आ गया, उन फ्लैक्स की प्रिंट आउट निकालने के लिए भी हमें प्लॉटर का यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत बड़े प्रिंट आउट्स निकालने के लिए हमें प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंट आउट्स लेने के लिए भी हमें प्लॉटर की आवश्यकता पड़ती है। और मैप्स और ब्लूप्रिंट्स निकालने के लिए हमें प्रिंट आउट जो लिए जाते हैं वो प्लॉटर के से लिए जाते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, ऑपरेशन में स्लो है, एक्सपेंसिव है, साथ में इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगा पड़ता है। इसके बाद इसको रखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए गाइस अपने अगले आउटपुट डिवाइस की ओर चलते हैं। इसके बाद आता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। आपने सभी ने खासतौर से आज के टाइम में जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, और जब एक हाई क्लास जो मीटिंग्स होती हैं उसमें प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा के किसी टॉपिक को डिस्कशन करना हो, किसी टॉपिक को समझाना हो, उसके लिए हमें प्रोजेक्टर इस्तेमाल करना है। इसमें एक लेंस होता है, वो क्या करता है, छोटी इमेजेस को बड़ा करके वो सामने वॉल पे या किसी पर्दे पे दिखा देता है। ये बेसिकली आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, जब वहाँ पे मीटिंग में कोई चीज़ डिस्क्राइब की जा रही है तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके वो पिक्चर को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, क्लासरूम में आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से दी जाती है। तो अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़े क्राउड में अगर आपको किसी चीज़ को समझाना है, प्रेजेंट करना है, तो हमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
कि अवॉइड द नीड ऑफ कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके इस क्या नाम टॉपिक को समझा सकते हैं। अलाउ यू टू प्रिपेयर योर स्लाइड, आपको अलग अलग स्लाइड प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। टू कैन बिल्ड अप इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज पॉइंट, अपनी इंफॉर्मेशन को पॉइंट वाइज पॉइंट बनाकर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इमेजेस कैन समटाइम फ्यूजी, यानी कि धुंधली हो जा सकती हैं, एक्सपेंसिव होता है, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, पावर फेलियर होने पे ये काम नहीं करेगा। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। चलिए गाइस, अगले आउटपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं, स्पीच सिंथेसाइज़र। ये स्पीच सिंथेसाइज़र जो होता है आज के ज़माने में बहुत यूज़ किया जाता है, खासतौर से आपने मोबाइल में भी बहुत यूज़ करा होगा, और सबसे बड़ी बात है ये इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं आउटपुट के रूप में बात करूँ तो ये आज के ज़माने में हमारा क्या आ गया है, ऐसा सिस्टम आ गया है कि जो टेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप स्पीच सिंथेसाइज़र के द्वारा क्या करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट आपको पढ़ के सुनाना शुरू कर देगा, यानी आप सुन सकते हैं, यू कैन लिसन द टेक्स्ट विच इज़ डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। जो भी टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो आप सुन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द साउंड। तो यहाँ पे आज का ज़माना क्या आ गया कि आप साउंड के द्वारा आप कोई सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं टेक्स्ट का, तो आप इस स्पीच सिंथेसाइज़र के थ्रू उस सही प्रोनाउंसिएशन को समझ सकते हैं, सही फोनेटिक्स को जान सकते हैं, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा इस्तेमाल आज के टाइम में डेली रूटीन में किया जाता है। इसके बाद इसके फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। इसमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। एडवांटेज की बात करें, लिसन टू एनी टेक्स्ट और टॉपिक एनी टाइम, आप किसी भी टॉपिक को या किसी टेक्स्ट को सुन सकते हैं। इसके अलावा एडजस्ट रीडिंग स्पीड, आप उसकी जो स्पीड है रीडिंग की उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को जान सकते हैं। डिसएडवांटेज तो ज़्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं होती। कई बार आप जो टेक्स्ट देख रहे हैं उसमें सही तरह से वो नहीं पढ़ पाता, तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती। चलिए एक जो हमारे पास और आउटपुट डिवाइस बचा है जिसे हम स्पीकर कहते हैं, और स्पीकर के साथ आप सभी लोग फैमिलियर हैं। ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जहाँ पे साउंड के रूप में आउटपुट देता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई साउंड का आउटपुट चाहिए तो आपको स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये साउंड यानी कि आपके जो भी चीज़ें हैं साउंड के रूप में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्पीकर होना चाहिए। स्पीकर में क्या होता है, एक कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, और साउंड कार्ड की हेल्प से स्पीकर आपको साउंड देता है। और इसके अंदर चाहे आपको गाने सुनने हो, मूवी देखनी हो, इवन आपसे किसी से आपकी कोई बात सुनाई जा रही हो तो सुनने के लिए आपको स्पीकर का वाला आउटपुट चाहिए। इसके अलावा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, दे प्रोवाइड विद द कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर में इनबिल्ट आते हैं, लगे हुए स्पीकर आते हैं। उसके बाद दे आर वेरी सिंपल टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा खास काम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जितने ब्लाइंड पीपल्स हैं उनको साउंड के माध्यम से वो स्टडी कर सकते हैं, किसी बात को सुन सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो आउटपुट फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि अगर आप स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं तो आपके अलावा जितने भी लोग हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा हाई क्वालिटी के स्पीकर लेंगे तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो गाइज़ ये मेरे इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है जितने भी आपके पास आउटपुट डिवाइस इस बुक में, जो हम वो BPP पब्लिकेशन की बुकों के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी आपको आउटपुट डिवाइस दिए हैं वो कोशिश की है आपको एक्सप्लेन की जाए, आपको समझ में आए, क्योंकि जब भी आपका पेपर होगा तो उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपके पास आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो उसमें मल्टीपल चॉइस में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है, तो उसमें चूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर के बारे में बात कर सकते हैं, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इसके अलावा प्लॉटर की बात कर सकते हैं, पेपर साइज़ A4 साइज़ से बड़ा प्रिंट आउट लेने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के 1-1 नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो फोकस होता है, आपको टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है। अगर आप टॉपिक समझ जाते हैं तो आपसे सवाल कहीं से भी पूछा जाए वो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो गाइस, ये टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है उसके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस चैप्टर में जो वीडियो बन रहे हैं उसमें कंटिन्यू रहने के लिए आप उस लिंक पर क्लिक करिए और अगले टॉपिक पे जाके स्टडी करिए। थैंक यू वेरी मच।